हेलो मेरे भाई बहन, तो क्या हाल चाल है। देखिए, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। इसमें हमको आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान जिसके आधार पर हमारे देश का शासन चलता है, तो उसमें कौन सा संघीय विशेषता है, कौन सा संघीय लक्षण है और कौन सा एकात्मक लक्षण है। जैसे देखिए कि इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि गाँव में क्या होता है, गार्जियन लोग बात करता है कि फलानावा का लूर लक्षण ठीक न लगी तो वो खराब निकल जतो। आके बारे में क्या बोलता है कि लड़का है, समझता हूँ एकदम लड़के अलग है। मतलब क्या लक्षण देख के पता चल जा रहा है कि भाई कैसन है। तो ऐसे क्या है कि संविधान के क्या है, लक्षण देखना है, कौन सा लक्षण दिखाई दे रहा है, संघीय दिखाई दे रहा है कि एकात्मक दिखाई दे रहा है। और कई बार क्या होता है कि एक ही लड़कवा में दोनों लक्षण होता है, माने बढ़िको लक्षण होता है और खराबको लक्षण होता है। तब आपसे पूछे कौन होकर में बढ़िका लक्षण है और कौन खराब का लक्षण है। जैसे मान लेते बाबू क्या है, गांजा पी के हम ऐसे करते चल रहे हैं जने तने, तो ये क्या हो गया खराब लक्षण। लेकिन एकदम बाल झाड़ के एकदम टाइप लगा के एकदम चल रहे हैं, एक क्या हो गया अच्छा लक्षण हो गया। अगर मान लेते बाबू कि हम निकाल के जने तने गाड़ी देते चल रहे हैं, तो ये हमारा में क्या हो गया खराब लक्षण। और निकल के हम क्या करें, बच्चा को पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो गया बढ़िया लक्षण है। हमारा में दोनों, हम सिगरेट पी रहे हैं तो क्या हो गया खराब लक्षण, और जब क्या करें कि हम बच्चा को पढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या हो गया बढ़िया लक्षण। तो ऐसे क्या है कि भारतीय संविधान के बारे में आपको पढ़ना है संघीय लक्षण और एकात्मक लक्षण। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि संघ होता क्या है। तो संघ का मतलब समझिए क्या होता है। जैसे मान लेते क्या है, कई सारा ये सब आदमी है, ये सब क्या है कई सारा आदमी है, ये मिल क्या किया है, डिसाइड किया है कि हम इसमें क्या रहेंगे, इससे साथे रहेंगे, क्या करें इससे साथे रहेंगे, इसके साथे रहेंगे। समझिएगा, कई सारा क्या होता है मिल के जब कोई एक चीज में शामिल हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं संघ हो गया। क्या हो गया संघ हो गया। लेकिन अब क्या समझिएगा, जब संघ बनेगा तो कुछ कुछ पावर इसको दिया जाएगा कि आपको कुछ पावर दिया गया, आपको कुछ पावर दिया गया। लेकिन अब क्या करेगा, ये संघ जब बन गया तो सबका शक्ति क्या करेगा छीन लेगा, सब क्या करेगा शक्ति छीन लेगा। जब सबकी शक्ति छीन लेगा तो क्या हो जाएगा, ये एकात्मक हो जाएगा। और जब आप सबका शक्ति देले रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा, वो आपका संघात्मक लक्षण हो जाएगा। तो समझिए क्या बोल रहे हैं। भारतीय संविधान की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है भारत है, क्या है भारत है। तो भारत जो बना है बाबू, तो भारत क्या कई राज्यों से मिलकर बना है, कई राज्यों से क्या है मिलकर बना है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला मिलकर बना है। तो सब राज्य क्या किया, बोला कि हम भारत में रहेंगे। क्या बोला कि हम भारत में रहेंगे, मतलब कि भारत क्या है राज्यों का संघ है, राज्यों का क्या है संघ है। तो भारत का क्या प्रकृति हो गया कि भारत क्या है राज्यों का संघ है। तो ये क्या हो गया संघात्मक लक्षण। मतलब क्या देख रहे हैं कि भारत में क्या है कई सारा राजा के मिल गया है, लेकिन क्या उस राज्य को शक्ति दिया गया है, ये शक्ति सब छीन लिया गया। तो समझिए क्या संघीय विशेषता का मतलब ही हो गया कि राज्य है इसमें शामिल हो गया, लेकिन वो अपना पूरा शक्ति छोड़ेगा नहीं, शक्ति अलग अलग रहेगा, शक्ति बटल रहेगा। जब शक्ति बटल रहेगा ना, हमारे पास शक्ति, हमारे मेहरुआ के पास शक्ति है ना, ये देखो सुंदरी के पास, तब इसको बोलेंगे संघात्मक लक्षण। लेकिन पूरा एकदम हम शक्ति ले लिए हैं, एकरा कुछो नहीं, एकरा एकदम गनौरा समझ रहे हैं, तो ये क्या हो गया एकात्मक लक्षण हो गया। तो मतलब देखिए क्या है संघात्मक एकात्मक को पहचानना होगा। देखिए संघात्मक की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि संघात्मक के लिए विशेषता क्या है कि बहुत शक्ति दोनों को पृथक रहेगा, शक्ति क्या रहेगा अलग रहेगा। जैसे हमारा देश की बात करते हैं तो देखिए क्या ये हमारा देश है, ये हमारा क्या देश है, और ये क्या हो गया बिहार हो गया। तो क्या है कि देखिए संघ के पास भी शक्ति है, सरकार वगैरह बनाता है, देश का शासन चलाता है, प्लस क्या है राज्य के पास भी शक्ति है। तो दोनों का शक्ति बटल है जी, देश का अलग शक्ति है और राज्य क्या है अलग शक्ति है। तो शक्ति का पृथक्करण समझ में आगे आते हैं। जहां भी संघीय लक्षण हो वहां पर दो सरकार बनाया जाएगा। मतलब क्या देखिए हमारा केंद्र में अलग सरकार है, बिहार का अलग है, तमिलनाडु का सरकार अलग है, यूपी का सरकार अलग है। देखो भी वहां पर यूपी में चुनाव हो रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि संघ के लिए केंद्र के लिए अलग बाबू है और राज्य के लिए क्या है अलग है। तो मतलब क्या है दो सरकार हो जाएगा, तो ये क्या है संघीय लक्षण। अब देखिए क्या है जो शक्ति का पृथक्करण किया गया, दो सरकार बनाया गया, और इसके लिए क्या है आप समझिए क्या केंद्र हमेशा क्या चाहता है कि राज के शक्ति को हड़प ले। जैसे मान ली कि हम है, हमारी पत्नी है, धर्म पत्नी है, तो हम क्या चाहेंगे कि इसका शक्ति को हमेशा क्या करे हड़प ले। लेकिन लिख दिया जाएगा तब कि तोरो इकट्ठा है करो, तब तो हड़पेंगे नहीं ना। तब क्या कर दिया गया लिखित संविधान बना दिया गया, ताकि क्या करे केंद्र जो है राज का शक्ति को हड़पे नहीं। तो मतलब कि लिखित संविधान, क्या लिखित संविधान कैसा विशेषता है संघीय लक्षण हो गया बाबू। चलिए आगे, लिखित संविधान ही नहीं है बल्कि कठोर संविधान है, चाहेगा तो जल्दी संशोधन नहीं कर सकता है। जैसे हमरो इकट्ठा लिखल है, करो इकट्ठा लिखल है, और चाहेंगे तो इसका हड़प नहीं सकते हैं जल्दी हम, है ना। बड़ी फुसलावे पड़ेगा कि तू का करबे धानी हमर, है ना, तू लिख दे, अरे हम ही तो तू ही नहीं हो, और तोर हो तो कौची हो हमरे ना हो, तब जाके इसको फुसलाएंगे बहलाएंगे, तब जाके हो सकता है कि संशोधन हो पाएगा, तो संशोधन नहीं हो पाएगा। मतलब देखिए कठोर जब संविधान है ना कि जल्दी से संशोधन नहीं कर सकते हैं ना, शक्ति बांटा गया, मैंने समझिए क्या केंद्र शक्ति दी हुई राज्य को,
अगर कठोर है तो जल्दी से संशोधन करेगा नहीं, तो कठोर संविधान किसका विशेषता हो गया? संघीय लक्षण हो गया। लेकिन अगर संविधान लचीला रहेगा बाबू, तो केंद्र क्या करेगा? जल्दी से संशोधन कर देगा और राज्य को शक्ति को एकदम हड़प लेगा बाबू। समझ में आ गया ना? तो बाबू देखिए, लचीला जब संविधान रहेगा ना, कहना चल बहने हो, जब संविधान क्या होगा? लचीला, तो केंद्र आसानी से संशोधन करेगा बाबू और शक्ति राज्य क्या करे? हड़प लेगा। लचीला संविधान रहेगा क्या? शक्ति के हड़पे वाला, तो क्या हो जाएगा? एकात्मक लक्षण हो जाएगा। और जबकि बाबू बात कर रहे हैं कठोर संविधान कैसा है? संघीय लक्षण है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। लिखित संविधान तो होना ही चाहिए, साथ में क्या है? कठोर संविधान भी है, लेकिन साथ ही साथ क्या होना चाहिए? संविधान सर्वोच्च भी होना चाहिए। अगर संविधान सर्वोच्च नहीं रहेगा, मतलब संविधान सर्वोच्च नहीं रहेगा ना, तो क्या केंद्र बोलेगा राज्य को कि नहीं हम तुमसे शक्ति ले लेंगे? अरे संविधान कौन चीज होता है? संविधान के छोड़ो, गोली मारो, हम जो कहेंगे वो हो गया। समझ में आ रहा? तो क्या होता है, हमारे यहाँ संविधान को सर्वोच्च बनाया गया है कि नहीं, कुछ भी होगा संविधान के अनुसार शासन चलेगा। हमारे यहाँ मोदी जी ऐसा, मोदी जी आएंगे और ये दूसरा नेता कितना आएगा कितना जाएगा, लेकिन संविधान बाबू हमारा रहता है और संविधान के अनुसार क्या होता है? देश का शासन चलता है। अगर मोदी जी चाहेंगे कि दम किए करो हम भगा दें यहाँ से, तो नहीं भगाएंगे, क्योंकि क्या है? संविधान सर्वोच्च हमारा है। समझ में रहा ना? तो चलिए यहाँ पर क्या बोले कि देखिए, लिखित संविधान तो होना ही चाहिए संघीय विशेषता के लिए, और प्लस क्या? कठोर संविधान होना चाहिए, और प्लस क्या? संविधान सर्वोच्च ही होना चाहिए। सबसे बड़ा कौन है? संविधान। बाप न भैया सबसे बड़ा रुपया बोलते हैं ना हो, तो यहाँ न मोदी जी न योगी जी, सबसे बड़ा का कौन बाबू? तो सबसे बड़ा का हमारा संविधान हो गया। समझ में आ गया? आगे आते हैं। अब क्या है कि मान लेते हैं कि देखिए, संविधान द्वारा, एक लिखित संविधान द्वारा राज्य को पावर दिया गया है, लेकिन अब क्या बोलता है केंद्र की? ना 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 ना, हम लेबूआ, हम तो शक्ति लेबूआ। वो ले लिया था जबरदस्ती, ले लिया जबरदस्ती किस तरह की? तब का होगा? तब आ जाएगा पिक्चर में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। कौन आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। न्यायालय फैसला करेगा कि ना तुम गलती कर रहा है, एकदम तुम गलती कर रहा है। समझ में ना? तब क्या हो जाएगा? यहाँ न्यायपालिका हो जाएगी। क्या हो जाएगा? न्यायपालिका। लेकिन अब न्यायपालिका अगर बाबू मान ले केंद्र सरकार का पिट्ठू रहेगा, तब जो केंद्र सरकार बोलेगा वही करेगा, मोदी जो बोलेंगे जो न्यायालय करेगा, तब तो दिक्कत वाली बात है बाबू। तब क्या होगा? न्यायपालिका कैसा होगा? स्वतंत्र होगा। क्या होगा बाबू? स्वतंत्र होगा। तो यहाँ पर क्या बोले कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, एक ऐसा विशेषता हो गया? संघीय लक्षण हो गया। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि संघीय लक्षण क्या क्या हो गया? शक्ति का पहले तो बंटवारा किया जाएगा, ये संघीय लक्षण हो गया, मतलब शक्ति बंटना चाहिए दोनों जगह। फिर क्या कि दो सरकार होगा, एक केंद्र में भी एक राज्य में भी, तो क्या हो गया आपका? संघीय विशेषता। फिर क्या कि इसको लिख दिया जाएगा, लिखित संविधान के तहत दिया जाएगा, प्रावधान किया जाएगा। और साथ ही क्या कि संविधान कठोर होगा ताकि आसानी से संशोधन किया नहीं जा सके। अगला बाबू, संविधान लिखित तो होबे करेगा, कठोर तो होबे करेगा, प्लस क्या? संविधान सर्वोच्च भी होगा बबुआ। आगे अब क्या है कि जब हनन होगा, मान लेते हैं क्या बाबू कि केंद्र जबरदस्ती क्या करता है? राज्य का शक्ति हड़पने की कोशिश करता है, तो न्यायालय आ जाएगा। और न्यायालय कैसा होना चाहिए? तो न्यायालय एकदम स्वतंत्र होना चाहिए, सरकार के पिट्ठू बने काम नहीं करना चाहिए। तो ये सब क्या हो गया आपका? संघीय बाबू लक्षण हो गया। एक और चीज समझ लीजिए, देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ जब सरकार बनता है, तो देखते हैं केंद्र की बात करते हैं। केंद्र में, तो केंद्र में क्या है बाबू कि संसद की बात करते हैं। संसद में क्या होता है? एक लोकसभा भी होता है, लोकसभा निचला सदन को बोलते हैं बाबू लोकसभा, और एक बोलते हैं राज्यसभा। ये दो क्यों बनाया गया है? ताकि शक्ति बटल रहे। शक्ति क्या हो? बटल रहे। अगर मान लेते हैं कि मोदी जी का बहुमत है कहाँ बाबू? लोकसभा में, तो चाहेंगे तो कोई कानून पास करवा दें, खाली लोकसभा कानून पारित करता, तब वो कहाँ जाता है? फिर राज्यसभा में जाता है। ठीक है ना? ताकि शक्ति यहाँ बटल रहे, ताकि कोई मनमानी न कर सके। तो देखिए, संघीय का मतलब यही समझिएगा कि शक्ति को बांटा रहता है ताकि कोई एक जगह मनमानी न कर सके, तो इसको बोलते हैं संघीय लक्षण। अब जब इतना सब शक्तियां था वो ना, ऐसा पूरा शक्तियां हड़प के आप पूरा एक जगह लेके चल आए, तो ये क्या हो गया? एकात्मक लक्षण हो गया। क्या हो गया? एकात्मक लक्षण हो गया। जैसे हमारी पत्नी है, पत्नी के पूरा शक्ति हड़प ली है और सब हम ले लिए हैं। क्या किया? हम ले लिए हैं, तो ये क्या हो गया? एकात्मक लक्षण। तो मतलब ही समझ रहे हैं कि एकात्मक लक्षण का मतलब क्या हो गया कि शक्ति का हमेशा केंद्रीकरण होना चाहिए। मतलब सबका शक्ति कौन हड़प लेगा? यहाँ पर केंद्र हड़प लेगा। जितना हमारे यहाँ राज्य सरकार है, सबका शक्ति अगर हड़प के कौन लेते हैं? मोदी जी, तब इसको बोले क्या कि शक्ति का केंद्रीकरण। तो हमारे यहाँ क्या कि ये भी चीज देखने को मिलता है, कई परिस्थिति में क्या होता है कि शक्ति का केंद्रीकरण दिखाई देगा, तो ये क्या हो गया? आपका एकात्मक लक्षण दिखाई देगा। ठीक है ना? चलिए अगला, सशक्त केंद्र। हमारे यहाँ क्या है कि अब देश का निर्माण हुआ था तो कई सारा राज हुआ था, कई सारा क्या था? राज था। तो केंद्र को ये डर लग रहा था कि राज कहीं हमसे अलग ना हो जाए, तब क्या बनाया गया? सशक्त केंद्र। मतलब हमारे यहाँ क्या होता है? केंद्र बहुत ही मजबूत होता है, मजबूत होता है राज से ज्यादा, राज से क्या होता है? ज्यादा मजबूत होता है। तो जब केंद्र मजबूत ज्यादा है राज से, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं कौन सा लक्षण है? एकात्मक लक्षण। क्या है? एकात्मक लक्षण। अब क्या देखिए, राज कहीं भाग ना जाए या राज कहीं गलती ना कर दे, तो उसके लिए क्या करता है? केंद्र क्या करता है कि राज्यपाल की नियुक्ति करता है।
मतलब कि प्रत्येक राज्य में क्या होता है, एक राज्यपाल होता है और राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, केंद्र करता है, ताकि उसके ऊपर क्या है हम वर्चस्व बना करके रहे, उसके ऊपर क्या है वर्चस्व बना कर रखे, है ना। तो देखा जाए तो केंद्र उसका शक्ति को हड़पने का प्रयास कर रहा है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति क्या है, एकात्मक लक्षण है। और साथ ही क्या है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति नहीं किया जाता, बल्कि कई सारा संविधान में ऐसा प्रावधान है कि जब जैसी आपातकाल लगेगा ना तो राज्य की शक्ति समाप्त हो गया और केंद्र क्या हो गया, पावरफुल। केंद्र क्या करेगा, वहां पर शासन करेगा। जैसे क्या होता है हमारे यहाँ क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन कोई राज्य में लगता है, जब राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है बाबू ना, तो राज्य का शक्ति पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया और वहां पर शासन कौन करता है, केंद्र करता है। तो आप हमेशा एक चीज नोटिस करते होंगे बाबू कि जैसी सरकार केंद्र में किसी का होता है, मान लीजिए भाजपा का केंद्र में सरकार है, तो वो क्या करता है प्रत्येक राज्य में राज्यपाल के जरिए क्या करता है कि वहां पर बेसिकली क्या करता है, आपातकालीन प्रावधान लगाने का प्रयास करता है। मतलब कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रयास करता है, काहेला, ताकि उसका पूरा शक्ति हम क्या करें, हड़प ले बाबू, ठीक ना, आप पूरा शक्ति का इस्तेमाल करें। तो हम क्या देख रहे हैं, केंद्रीकरण दिखाई दे रहा है, होकर शक्ति ले रहे हैं, अपना भी लेकर के आ रहे हैं। मतलब क्या हो गया बाबू, यह क्या हो गया, एकात्मक लक्षण हो गया। ठीक है, चलिए, प्रत्येक सरकार यही करती है जो केंद्र में जाती है, ऐसा नहीं कि भाजपा की हम बात करें, कांग्रेस वगैरह यही किया है ना। आगे आते हैं, अब क्या है कि अगला बाबू क्या है, अखिल भारतीय सेवा की बात करते हैं। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा क्या होता है, आप आईएएस का नाम सुने होंगे, प्रशासनिक सेवा की बात करते हैं, या भारतीय पुलिस सेवा की बात करते हैं, आईपीएस की बात करते हैं, या वन विभाग वाला की बात करते हैं, आईएफएस का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बात करते हैं, इसको बोलते हैं अखिल भारतीय सेवा। समझिए क्या होता है, इसको समझने के लिए आईएएस और आईपीएस को समझिए। देखिए, आईएएस और आईपीएस का बाबू नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार। मतलब यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, कौन बाबू, यूपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट किया है ना, केंद्र इसका नियुक्त करता है। और डेपुटेशन पर कहाँ काम करने जाता है, राज्य में। समझिए कि बिहार में अगर आईएएस और आईपीएस वगैरह है तो केंद्र सरकार यहाँ इसको भेजा है, ठीक ना। तो मतलब देखा जाए बाबू, तो यहाँ के काम काज में दखल दे रहा है जी केंद्र। मतलब देखिए, मोदी जी वाला वहाँ वाला बाबू जो सरकार की बात करते हैं, राज्य सरकार के काम काज में दखल दे रहा है, मतलब हेकर शक्ति को हड़पने का प्रयास कर रहा है बाबू। तो यहाँ पर क्या बोले कि अखिल भारतीय सेवा किसका लक्षण है, एकात्मक लक्षण है। समझ में आ गया। आगे आते हैं, अब क्या आगे देखिए, हमारे यहाँ पूरा देश में देखते हैं कि एक ही वो संविधान है, मतलब जो केंद्र सरकार का संविधान है वही संविधान से क्या होता है, राज्य का भी शासन चलता है। मतलब जो केंद्र का वही किसका, राज्य का। मतलब देखा जाए तो केंद्र अपना बात राज्य पर थोपने का प्रयास कर रहा है जी, तो यहाँ मजबूत कौन हो गया, केंद्र क्या हो गया, मजबूत हो गया। तो जो एकल जो संविधान है ना, एक इसका विशेषता है एकात्मक लक्षण का, ठीक है ना। यहाँ शक्ति बट कहाँ रहा जी, शक्ति बट ना रहा, एक ही होकर बोला कि ना हमरे वाला रहता खाली एक रेवा पूरा चलता बा। तो मतलब क्या बाबू कि यहाँ पर शक्ति नहीं बट रहा है। एकल संविधान किसका विशेषता हो गया, एकात्मक लक्षण का। अब देखिए बाबू, हमारे यहाँ एकल नागरिकता होता है, मतलब क्या है कि हमको जो है सिर्फ भारत का नागरिकता मिलता है, ना कि बिहार का अलग, तमिलनाडु का अलग, यूपी का अलग, नहीं, हमको यहाँ सिर्फ किसका नागरिकता मिलता है, भारत का। मतलब देखा जाए तो भारत ज्यादा क्या हो गया, मजबूत हो गया। एकल नागरिकता की बात करते हैं बाबू, एक ऐसा लक्षण है, एकात्मक लक्षण है। अब हमारे यहाँ क्या है, एकीकृत न्यायपालिका है बाबू। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए हम बोले कि न्यायपालिका जब स्वतंत्र है तो संघीय लक्षण है, ठीक है ना। लेकिन जब क्या एकीकृत न्यायपालिका की बात करते हैं, देखिए ऊपर में सुप्रीम कोर्ट हो गया बाबू, नीचे में हाई कोर्ट हो गया, और नीचे क्या हो गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया। मतलब क्या बोले बाबू कि देखिए सबसे ऊपर क्या हो गया, उच्चतम न्यायालय, नीचे क्या हो गया, उच्च न्यायालय, और उसके नीचे क्या हो गया, जो सहायक जो अधीनस्थ न्यायालय होता है वो हो गया। तो देखिए क्या रहे हैं कि देखिए हम देखिए अमेरिका में सिस्टम क्या है ना कि यहाँ पर मान ली कि बिहार है तो बिहार के लिए अलग न्यायालय है और देश के लिए क्या है, अलग न्यायालय। बिहार वाला कानून लागू करना है तो वहाँ पर क्या कौन देखभाल करेगा, तो बिहार वाला न्यायालय। केंद्र वाला कौन देखभाल करेगा, तो वहाँ पर अमेरिका में क्या है, केंद्र देखेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो सिस्टम है नहीं। हमारे यहाँ क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दे देता है बाबू ना, उसको सबको मानना होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, अपना बाबू निर्णय सब पर थोप रहा है जी। तो हम क्या देख रहे हैं बाबू कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या देख रहे हैं कि हाई कोर्ट भी मान रहा है और सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी मान रहा है। इसका मतलब क्या है कि एकात्मक दिखाई दे रहा है कि पावर असली हमारे पास है, पावर किसके पास है, यहाँ पर। इसको और समझ सकते हैं ऐसे। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है दोस्त कि मान लेते हैं कि आप केस के सवाल में फंसते हैं तो हाई कोर्ट में या यहाँ पर जाकर केस करते हैं, फिर यहाँ पर जाते हैं, फिर यहाँ पर जाते हैं। मतलब कि सुनवाई के अंतिम न्यायालय हमारा कौन हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट हो गया जी। तो ये क्या बाबू सबसे पावरफुल दिखाई दे रहा है। और साथ ही क्या दिखाई दे रहा है कि बाबू ये एकीकृत है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग अलग नहीं है, सब क्या एकीकृत है। इसके बाद यहाँ जा सकते हैं, इसके बाद यहाँ जा सकते हैं। तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि न्यायालय हमारे यहाँ क्या एकीकृत है। मतलब क्या है कि पावर एक पास ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या है, एकात्मक लक्षण है। ठीक है बाबू, चलिए आगे। अब हमारे यहाँ क्या बताएं कि संविधान लचीला है। केंद्र सरकार कई बार क्या करता है कि ऐसा संशोधन कर सकता है कुछ जिसमें क्या है कि राज्य को बात मानना पड़ता है। तो हम क्या बोले, देखिए संविधान जब लचीला रहेगा ना
तो केंद्र आसानी से संशोधन कर लेगा और क्या करेगा बाबू कि राज्य को शक्ति को क्या करेगा, हड़प लेगा। तो ये क्या हो गया आपका बाबू, एकात्मक लक्षण हो गया। तो एक बार फिर से आते हैं, एकात्मक लक्षण क्या हो गया, शक्ति एक जगह केंद्रीकृत हो रहा है, सशक्त क्या है बाबू, केंद्र है, केंद्र क्या है, ज्यादा मजबूत है। केंद्र द्वारा क्या किया जाता है, राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है प्रत्येक राज्य में। फिर क्या आपातकालीन प्रावधान हमारे यहाँ है। चलिए फिर क्या अखिल भारतीय सेवा की बात करते हैं बाबू, एकल संविधान की बात करते हैं, एकल नागरिकता की बात करते हैं, एकीकृत न्यायपालिका की बात करते हैं, और संविधान क्या है, लचीला है। तो ये क्या हो गया, एकात्मक लक्षण हो गया, और ये क्या हो गया, संघीय लक्षण हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि कुछ संघीय भी दिखाई दे रहा है और कुछ क्या वो एकात्मक भी है। मतलब हमारा में कुछ बढ़िया भी गुण दिखाई देता हुआ और कुछ क्या खराब है, तब हमारा क्या बोलेगा, खराब के बढ़िया। अब दोनों बोले में कन्फ्यूजन है, तब बोलेगा ठीक ठाक लगी था, हो ठीक ठाक लगी था। मतलब क्या बाबू कि जब क्या संघीय लक्षण भी दिखाई दे रहा है और क्या एकात्मक भी लक्षण दिखाई दे रहा है, अब इसको बोलते हैं अर्धसंघीय। क्या बोलते हैं दोस्त, अर्धसंघीय। क्या बोलते हैं, अर्धसंघीय। अर्धसंघीय मतलब देखा जाए तो भारतीय संविधान का विशेषता क्या है कि अर्धसंघीय है, न पूरी तरीके से संघीय है और न पूरी तरह से क्या है, एकात्मक है। मतलब जो हिजड़ा के नाम सुनते हैं ना, ट्रांसजेंडर बोलते हैं, न पूरी तरह से लड़का और न पूरी तरह से क्या हो गया, लड़की। तो मतलब क्या होता है, बीच बीच बात, ट्रांसजेंडर बोलेंगे या सिंपल भाषा में हिजड़ा बोलेंगे। तो यहाँ ना पूरी तरीके से संघीय बाबू और न पूरी तरीके से क्या हो गया, एकात्मक हो गया। तो क्या बोलेंगे, अर्धसंघीय बोलेंगे। ऐसे वो अंग्रेजी में बोलते हैं क्वासी फेडरल। क्या बोलते हैं, क्वासी फेडरल। तो एक दो बार वीडियो देखेगा बाबू ना, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। आना तो बाकी तो घूमित रहो जहां तहां घूमना है, जैसे देखता है वीडियो। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद।